नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर आज पीएम मोदी छात्रों को परीक्षा में सफलता के मंत्र देंगे। 1200 से अधिक छात्रों ने निबंध कराया है, परीक्षा पे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर लेंगे, आज अयोध्या जाएंगे सीएम योगी। रामलला और हनुमानगढ़ी के करेंगे दर्शन, संतों से मुलाकात करेंगे और अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। तीसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर शराबियों को शिवराज सरकार की सौगात। मध्य प्रदेश में आज से लागू होगी नई शराब नीति, 20% तक कम रेट पर मिलेगी मदिरा। चौथी और अंतिम बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर महंगाई के विरोध में कांग्रेस बजाएगी घंटी और ढोल। आज फिर पूरे देश में आंदोलन करेगी कांग्रेस। भोपाल से पीसीसी चीफ कमलनाथ करेंगे शुभारंभ। पहली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर पीएम मोदी आज देंगे छात्रों को मंत्र। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण का आयोजन आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में किया जाएगा और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी छात्रों को परीक्षा से तनाव मुक्ति के तरीके बताएंगे। ताल कटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे परीक्षा पे चर्चा की शुरुआत होगी। कार्यक्रम में गुजरात के विभिन्न स्कूलों के 55 लाख से ज्यादा बच्चे इसका हिस्सा लेंगे, तो वहीं हजारों छात्र ऑनलाइन जुड़ेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान भोपाल से छात्रों के साथ लाइव जुड़ेंगे। तो परीक्षा पर चर्चा आज होगी, बच्चे भी आज जुड़ेंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आज पाठशाला लगाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परीक्षा पर चर्चा। एमपी में सीएम शिवराज लगाएंगे पाठशाला, परीक्षा पर चर्चा करेंगे मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज परीक्षा पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो भी बच्चे इस बार परीक्षा दे रहे हैं उनके तनाव को कम करने की कोशिश भी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। जी रमेश जी, परीक्षा पर चर्चा आज होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी बच्चों से बातचीत करेंगे, कितनी अच्छी पहल इसे मानी जाए? निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी पहल है। प्रधानमंत्री जी लाइव सारे स्कूलों से जुड़ेंगे और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी भी आज बच्चों से बात करेंगे, किसी स्कूल में जाएंगे वो। तो मैं समझता हूँ इससे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होगा। दूसरे की किन्हीं स्कूलों के बारे में ये शिकायत आती है कि वहाँ ठीक से पढ़ाई नहीं होती, तो कहीं ना कहीं पूरे शिक्षा जगत में, पूरे देश के शिक्षा जगत में एक विशेष प्रकार का अलर्टनेस आएगा। बच्चे भी जागरूक होंगे, उत्साहित होंगे, शिक्षक भी अच्छे से पढ़ाएंगे। और मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि कोई भी देश अगर तरक्की कर सकता है तो वो शिक्षा के स्तर से तक कर सकता है। प्रधानमंत्री की इस बातचीत से जहाँ ये वातावरण सुधरेगा, बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, वहीं कम प्रधानमंत्री जी जो मुझे संभावना दिख रही है वो किसी एक आध बच्चे से जनरल नॉलेज के भी कोई सवाल पूछ सकते हैं। तो केवल डिग्रियों के साथ साथ जो जीके है बच्चों का मानसिक विकास है, इससे उसको मदद मिलेगी। बिल्कुल रमेश जी, लेकिन जिस तरीके से शिक्षकों को भी यहाँ पर बातचीत की जाएगी, शिक्षकों को से भी बातचीत यहाँ पर की जाएगी, तो किस तरीके से इस बार जो दबाव लोगों में देखा जा रहा है, क्योंकि 2 साल कोरोना के निकाले गए हैं, परीक्षार्थी भी कहीं ना कहीं परेशान हुए हैं, माता पिता भी परेशान हुए और शिक्षक भी हुए हैं। अब जो परीक्षा निकलकर सामने आ रही है, एक दबाव तो रहता ही है बच्चों के ऊपर, लेकिन कोरोना के बाद जब परीक्षा दे रहे हैं तो डबल तनाव इस बार देखा जा रहा है, तो इसको किस तरीके से कम करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से ये जो आपने कहा है कि जो थोड़ा सा मानसिक तनाव था, फिर स्कूल और बच्चों के बीच में दूरी बढ़ी थी। ये जो आमतौर पर एक बात और मानी जाती है सरकारी स्कूलों के बारे में, पता नहीं उनका स्तर कितना अच्छा है कि बुरा है, लेकिन इनकी इमेज थोड़ी सी चर्चा में अच्छी इमेज नहीं आ रही थी। तो मैं समझता हूँ और फिर उसमें आ गया ये कोरोना काल, तो बच्चों और शिक्षकों के बीच में ये दूरी भी बढ़ी है। तो ये दूरी जो बढ़ी है, इस दूरी को कहीं ना कहीं एक दोनों में कॉन्फिडेंस था और एक तादाद में स्थापित हो शिक्षा जगत में और बच्चों के बीच में, इसका भी उसमें लाभ होगा। और मैं समझता हूँ 2 साल में जो शिक्षकों के बीच में थोड़ी सी लापरवाही कह सकते हैं, अलाली कह सकते हैं या सुस्ती कह सकते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज से लगे नहीं थे,
तो वो जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की इस बातचीत से और मुख्यमंत्री की इस बातचीत से वो सारी चीजें भी दूर होंगी और एक शिक्षा का एक अच्छा वातावरण बनेगा। मैं समझता हूँ आज प्रधानमंत्री जी की बातचीत से शिक्षा जगत में एक उत्साह तो आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो जो दूरियां हो गई थी वो भी घटेंगी। जी बिल्कुल रमेश जी, लेकिन पीएम मोदी इस बार परीक्षा पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो सारे देश के बच्चों को संबोधित करेंगे, लेकिन अगर वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो स्वयं अपने आप को मामा कहते हैं और सारे जो बच्चे हैं वो उनके भांजे भांजियां हैं, तो उनके लिए भी एक पाठशाला का आयोजन किया गया है। उसको लेकर भी किस तरीके से बच्चों का तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मोटे तौर पर ये शिवराज जी की पहल भी बहुत अच्छी है और आपको अगर ध्यान हो, शिवराज जी साल में एक आध बार किसी न किसी स्कूल में जाते थे। इस बार ऐसी चर्चा है, संभावना है कि संभवतः वो टीटी नगर मॉडल स्कूल जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से वो पढ़े विद्यार्थी भी रहे हैं शिवराज जी। तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री की बातचीत के बाद आपको अगर याद हो, अपने पिछले कार्यकाल में शिवराज जी ने एक नीति लागू की थी कि सारे वरिष्ठ अधिकारी, सारे मंत्री जाकर के एक दिन क्लास लें। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री की आज की अपील से शिवराज जी का जो पुराना आदेश था वो इसको रिव्यू कर सकते हैं और बहुत संभव है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री आज एक क्लास लेने जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी का अनुसरण करके अन्य मंत्रीगण, शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, तो पिछले वक्त शिवराज जी ने एक और बात की थी कि जो विशेषज्ञ हैं, विषयों के विशेषज्ञ हैं, जो अच्छी पर्सनालिटियां हैं किसी विषय की, जो खासतौर से सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के, कैरियर को लेकर के जो लोग काम कर रहे हैं, ये अपने जीवन में सफल भी हो सकते हैं। जैसे एक वो अपना नोबेल पुरस्कार विदिशा के जो हैं, तो इस तरीके से इन सारे लोगों से भी मुख्यमंत्री जी ने अपील की थी। मैं समझता हूँ आज के बाद इसमें भी कुछ जोर आएगा और इस तरह की क्लासें होंगी और इससे बच्चों को उत्साह भी आएगा। चलिए रमेश जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परीक्षा पर चर्चा आज होगी, मामा भी बच्चों की पाठशाला लगाएंगे। चलिए दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर पहली बार आज यानी शुक्रवार को अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या दौरे से पहले मुख्यमंत्री सैनिक स्कूल सरोजनी नगर में प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में वर्चुअली सम्मिलित होंगे और इसके बाद दोपहर 12 बजे ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों, वार्ड सदस्यों के साथ वर्चुअली संवाद करेंगे। दोपहर 2 बजे करीब सीएम अयोध्या के लिए रवाना होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन करेंगे और इसके साथ ही अयोध्या मंडल परीक्षा बैठक भी करेंगे। दर्शन पूजन और बैठक के बाद देवी पाटन मंडल बलरामपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी अयोध्या के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। योगी लखनऊ से दोपहर 2 बजे रवाना होंगे सीएम योगी। जीत के बाद पहली बार अयोध्या जाएंगे सीएम योगी। अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। इसके साथ ही रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे। आपको बता दें कि दूसरी बार सरकार बनाने के बाद पहली बार ये अयोध्या जा रहे हैं, संतों से मुलाकात भी कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जेबा खान जुड़ गए हैं। जी जेबा, अयोध्या के दौरे पर हैं सीएम योगी, क्या कुछ अधिक जानकारी? मुख्यमंत्री योगी का आज अयोध्या दौरा है और ये यहाँ पर वो रामलला के दर्शन करेंगे। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की लगातार दूसरी बार शपथ लेने के बाद सीएम योगी का ये पहला दौरा होगा अयोध्या का, जहाँ पर वो मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति वगैरह का भी जायजा लेंगे। और पिछले कार्यकाल की अगर हम बात करें तो सीएम योगी केवल अयोध्या में ही 40 से अधिक बार अलग अलग मौकों पर अयोध्या गए थे। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही उनके अयोध्या में दर्शन पूजन की भी संभावना बताई जा रही है। प्रशासन इसको लेकर लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। दोपहर 3 बजे से वो नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर रामकोट की परिक्रमा भी प्रस्तावित है, जिसमें साधु संतों सहित हजारों लोग शामिल होंगे। बिल्कुल जेबा, लेकिन जिस तरीके से अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन भी वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में
जन्मभूमि हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन करेंगे। इसके साथ ही अयोध्या मंडल समीक्षा बैठक भी करेंगे। दर्शन और पूजन बैठक के बाद वो देवी पाटन मंडल जिसे बलरामपुर कहते हैं, उसमें भी रात्रि विश्राम करेंगे। बिल्कुल ज़ेबा, ये सरकार बनने के बाद पहली बार अयोध्या जा रहे हैं। जब सरकार दूसरी बार बनाई गई है उसके बाद ये जा रहे हैं, तो किस तरीके से उनकी सुरक्षा और स्वागत का देखने को मिल रहा है? देखिए, जब से प्रशासन को ये पता चला है कि आज मुख्यमंत्री का ये दूसरा कार्यकाल है, उसमें अयोध्या में भी ये पहला दौरा है। हालांकि पहले कार्यकाल में अयोध्या वो 40 बार से भी अधिक अलग अलग मौकों पर मुख्यमंत्री योगी गए हैं। वहां तमाम प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसको लेकर प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। हर प्रकार की सुरक्षा के जो है चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, जो एक मुख्यमंत्री के लिए होने चाहिए, और किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं से भी चूक नजर नहीं आ रही है। ज़ेबा, अयोध्या में अधिकारियों के साथ एक बैठक भी लेंगे। इस बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश दे सकते हैं? देखिए, अगर हम बैठक की बात करें तो यह अयोध्या मंडल की समीक्षा बैठक है। इसमें लगातार, चूंकि मुख्यमंत्री योगी का ये पहली मुख्यमंत्री बनने के बाद में ये पहला दौरा है, तो वहां पर मंदिर निर्माण कार्य को लेकर जहां तक है और अयोध्या के विकास को लेकर ही बात हो सकती है। ये मंडल की एक समीक्षा बैठक है जिसमें तमाम अधिकारी जो है वो भाग लेंगे और मंदिर के जो निर्माण कार्य उसकी प्रगति पर भी बात की जाएगी। बिल्कुल, इस बैठक में कौन कौन शामिल हो सकता है और क्या दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सख्त निर्देश भी इस बार दिए जाएंगे? देखिए, जैसे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी पार्ट 2 शुरू हुआ है। योगी सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है और इस बार जो पिछला कार्यकाल रहा है उससे भी ज्यादा सरकार के सख्त होने की संभावना है, खास करके भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर। और जहां तक अधिकारी जो भी है जो कार्यों में हीलावाली करते हैं, उनको लेकर भी जो सरकार है वो सख्त कदम भी उठा सकती है। और लगातार, जैसा कि हम जानते हैं कि कल से लगातार सख्त कदम योगी सरकार के सामने ही आ रहे हैं, जो अधिकारी हीरा हवाली कर रहे हैं या भ्रष्टता में लिप्त हैं। अगर हम इस बैठक की बात करते हैं तो इस बैठक में जहां तक है वो दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं मंदिर के निर्माण को लेकर, अयोध्या के विकास को लेकर, अयोध्या में क्या कितने विकास कार्य हैं जो अभी प्रगति पर चल रहे हैं और अभी जो बाकी रह गए हैं। इन सब चीजों को लेकर ये जो समीक्षा बैठक है वो मुख्यमंत्री वहां के आला अधिकारियों के साथ करेंगे। चलिए ज़ेबा, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए तीसरी बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर 1 अप्रैल यानी आज से कई चीजों के दाम में बदलाव हो रहा है। जैसे दूध के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल गैस बढ़ ही चुके हैं, लेकिन शराब प्रेमियों को शासन ने तोहफा दिया है। आज नई शराब नीति लागू हो रही है। नीति के मुताबिक प्रदेश में अब देसी और विदेशी शराब MRP मैक्स रिटेल प्राइस पर 20% तक कम रेट पर मिलेगी। देशी शराब बनने से लेकर ग्राहक तक पहुंचने के बीच कमाई का जो मार्जिन था उसे भी सरकार ने घटा दिया है। अब देशी का 180 ml का 110 घटाकर 85 रुपए मिलेगा। वहीं विदेशी जो शराब है वो 200 रुपए की मिलती थी, अब 160 रुपए का मिलेगा। वहीं प्रदेश में अभी अंगूर से शराब बनती है, जल्द ही जामुन से भी बनाने की तैयारी चल रही है। राज्य सरकार ने अब आमतौर पर हर वित्त वर्ष में आबकारी नीति में बदलाव कर दिया है और नई नीति में लागू होते ही प्रदेश में अंग्रेजी और देशी शराब सस्ती हो जाएगी। इसके साथ ही घर पर शराब रखने की लिमिट भी बढ़ा दी गई है। तो नई शराब नीति लागू कर दी गई है। अब मूल्य से 20% तक रेट हटाकर शराब मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, नई शराब नीति लागू कर दी गई है, क्या है इस बार की नई शराब नीति? बिल्कुल अंशुल, बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो शराब नीति है वो कहीं ना कहीं चेंज कर दी है और आज से मध्य प्रदेश की जो नई शराब नीति है वो लागू होने वाली है, जिसमें साफ तौर पे बात की जाए खास तौर पे देसी और अंग्रेजी शराब की, तो उसमें जिस प्रकार से जो वेट टैक्स जो लगता है उसमें 20% का जो प्रतिशत कम कर दिया गया है। यानी मध्य प्रदेश में अब जो शराब है वो सस्ते दामों में मिलेगी। साथ ही बात की जाए छोटे क्वार्टर की
तो जिस प्रकार से जो छोटे क्वार्टर आते थे उनके भी जो दाम हैं वो सरकार ने घटा दिए हैं। और साथ ही देसी शराब की बात की जाए तो देसी शराब में भी प्रदेश सरकार ने इस बार नई शराब नीति के तहत जो दाम हैं वो घटा दिए हैं, जिससे अंग्रेजी और देसी शराब दोनों ही मध्य प्रदेश में अब सस्ती हो गई है। बाकी बात की जाए पेट्रोल डीजल या रसोई गैस की बात की जाए या दूध की बात की जाए तो उनके दामों में इजाफा देखने को आज से पूरे मध्य प्रदेश में मिलेगा। जी बिल्कुल विवेक, नई शराब नीति लागू होने के साथ ही शराब जो है वो सस्ती हो जाएगी। एक तरफ देखा जाए कि शराबबंदी को लेकर कई तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं और सरकार इस बार शराब और सस्ती कर रही है, क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल अंशु, जिस प्रकार से नई शराब नीति आज से लागू हो रही है, इसके पहले ही विपक्ष ने पूरे मामले को लेकर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला किया था, क्योंकि विधानसभा सत्र की यदि बात की जाए तो विधानसभा सत्र में भी शराब नीति को लेकर कहीं ना कहीं मामला सदन में उठा था और लगातार विपक्ष ने कहा था कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के जो दाम है वो आसमान छू रहा है, मगर शराब के जो दाम है वो 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में कम हो जाएंगे। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और रही शराब नीति की तो नई शराब नीति पर बदलाव किया जाना चाहिए। अब विपक्ष तो लगातार हमलावर है प्रदेश सरकार के ऊपर, मगर आज से पूरे मध्य प्रदेश में नई शराब जो नीति है वो लागू होगी, जिससे 20% करीब देसी और अंग्रेजी शराब में जो कमी है दामों में वो देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल विवेक, ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो शराब नीति लेकर आए हैं उसमें घर पर शराब रखने की लिमिट में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। कितनी अब शराब घर पर रख सकते हैं? बिल्कुल अंशु, यदि नई शराब नीति पर गौर किया जाए तो अब जो लोग हैं वो अपने घर पे भी जो नई शराब नीति के तहत जो शराब है वो अपने घर में भी रख सकते हैं, क्योंकि पहले की बात की जाए तो एक सीमित दायरा हुआ करता था, मगर अब प्रदेश सरकार ने नई शराब नीति के तहत ये कर दिया है कि जो आम लोग हैं वो भी अपने घर में जो शराब है वो रख सकते हैं। यानी देखने वाली बात है कि प्रदेश में पूरी नई जो शराब नीति है वो अब लागू आज से हो जाएगी, जिसमें जो लोग हैं वो अपने घर में शराब रख सकते हैं। साथ ही प्रदेश में जो शराब के जो दाम है उसमें भी गिरावट देखने को आज से मिलेगी। जी बिल्कुल विवेक, इस बार नई शराब नीति लागू कर दी गई है। शराब को लेकर कई तरीके की चीजें भी निकलकर सामने आई हैं। अब देशी विदेशी शराब सरकार जो है वो बेचेगी। अब एक ही दुकान पर ये शराब जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। इससे राजस्व को कितना फायदा होता हुआ नजर आ रहा है मध्य प्रदेश को? बिल्कुल, राजस्व की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जो राजस्व है वो तो बढ़ेगा, क्योंकि 2 साल से कोरोना काल चल रहा था मध्य प्रदेश में। और राजस्व की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो राजस्व है वो प्रदेश सरकार का नहीं आ पा रहा था, क्योंकि कोरोना काल के दौरान मध्य प्रदेश की अधिकांश शराब की जो दुकान है वो सभी बंद थी और नाइट कर्फ्यू बड़े लंबे समय से चल रहा था, जिसमें एक टाइम लिमिट था कि शराब की दुकान केवल 11 बजे तक ही खुलेगी, जिससे मध्य प्रदेश सरकार का जो राजस्व है वो नहीं बन पा रहा था। मगर प्रदेश सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं पूरा फोकस किया है और फोकस को ध्यान में रखती नई शराब नीति बनाई गई है, जिससे जो दाम है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, मगर राजस्व कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो देसी और अंग्रेजी शराब दुकान की बात की जाए तो नए आज के होंगे, जिसमें एक ही दुकान पे जो अंग्रेजी शराब और देसी शराब दोनों ही उसी दुकान से मिलती नजर आएगी, जिससे प्रदेश सरकार का करीब 500 करोड़ का जो राजस्व है वो एक महीने का देखने को मिल सकता है। इतनी बढ़त हो सकती है। चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक, हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। नई शराब नीति लागू कर दी गई है। अब मूल्य से 20% तक कम रेट पर मिलेगी मदिरा। रुक करेंगे अंतिम बड़ी खबर की ओर, जहां पर कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश भर के लोगों ने थाली बजाकर एकजुटता दिखाई थी। अब कांग्रेस पार्टी घंटी और ढोल बजाने का काम कर रही है। कांग्रेस ने पीएम की पहल को उधार ले लिया है और पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने महंगाई मुक्त अभियान का प्लान तैयार कर लिया है। आपको याद होगा, भाजपा कुछ चुनावों में कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है। अब कांग्रेस ने महंगाई पर सरकार को घेरते हुए चक्रव्यूह तैयार किया है और इसके तहत आने वाली कल कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थकों ने सार्वजनिक स्थानों पर गैस सिलेंडर पर माला चढ़ाकर प्रदर्शन किया था। अब आज कांग्रेस घंटी और ढोल बजाकर सरकार को जगाएंगे। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि बहरी सरकार के कान खोले जा सके और उसे नींद से जगाया जा सके। पीसीसी चीफ कमलनाथ भोपाल से अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और यह आंदोलन देश भर में होगा।
कांग्रेस का महंगाई मुक्त अभियान देखने को मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कुछ ही देर में अपने निवास पर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। 3 चरणों में यह महंगाई मुक्त अभियान चलाया जाएगा। 2 से 4 अप्रैल के बीच दूसरा चरण भी देखने को मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ताहिर जुड़ गए हैं। जी ताहिर, कांग्रेस का महंगाई मुक्त अभियान देखने को मिल रहा है, थाली और घंटी बजाकर प्रदर्शन किया जाएगा और ऐसा भी कहा जा रहा है कि भाजपा के इस जो प्रदर्शन का जो तरीका था उससे उधार लिया गया है। साफ तौर पे अंशुल, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में बढ़ती महंगाई के मुद्दे को कांग्रेस भूनने में लगी हुई है। कांग्रेस के जो पीसीसी चीफ हैं कमलनाथ, उन्होंने कल महंगाई मुक्त अभियान का अपने आवास से संक्रांत किया था। उसका दूसरा जो चरण है वो कल से शुरू होने जा रहा है, वो जिसमें जिला स्तर पर इस मध्य प्रदेश के जो 52 जिले हैं वहाँ जिला स्तर पर प्रदर्शन होंगे और जो जिलों की ब्लॉक है, तहसील है, सेक्टर स्तर है, वहां पर जाके जो महंगाई से हालात उत्पन्न हो रहे हैं वो जनता को बताए जाएंगे। और ये जो अभियान है ये 3 चरणों में हो रहा है। पहला चरण का इसकी शुरुआत हो चुकी है, दूसरा चरण का कल से शुरू होगा और जो तीसरा चरण है ये इसका 7 अप्रैल से शुरू होगा, जो धरना प्रदर्शन के माध्यम से महंगाई के विरुद्ध जनता का ध्यान आकर्षण किया जाएगा, सरकार का ध्यान आकर्षण किया जाएगा। अंशुल, ताहिर, ये जिस तरीके से 3 चरणों में ये महंगाई मुक्त अभियान की शुरुआत यहाँ पर की जा रही है, पहला चरण तो हो गया है, अब आगे क्या रणनीति बनाई जाए, क्योंकि इससे कांग्रेस ने कहीं ना कहीं चक्रव्यूह का नाम भी दिया हुआ है। ये साफ तौर पे ये चक्रव्यूह अपन इसको मान सकते हैं। 2023 में विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होना है, उसको लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। चाहे अपन डिजिटल सदस्यता की बात करें या महंगाई मुक्त अभियान से जनता के बीच जाकर मजबूती की बात करें तो वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। जो प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक वो भी मालवा के दौरे पर कल से 3 तारीख से रहेंगे, वो वहां पे जान फूकेंगे। तो वही कमलनाथ पूरे मध्य प्रदेश की मॉनिटरिंग भोपाल से कर रहे हैं और लगातार वो बैठकें कर और रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। चाहे सेक्टर को मजबूत करना हो, बूथ को मजबूत करना हो, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस सक्रिय नजर आ रही है। और जो सदस्यता अभियान, डिजिटल सदस्यता अभियान चल रहा था, वो भी उसकी भी अवधि बढ़ा दी गई है और वो 15 अप्रैल तक वो अभियान चलेगा। तो कहीं ना कहीं अपन इसको देख सकते हैं कि जो बीजेपी जिस तरह से काम करती है उसी से कांग्रेस ने भी अब सबक लिया है और सत्ता में वापस लौटने की जो भूख कांग्रेस में है वो इस समय नजर आ रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद ताहिर हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस का महंगाई मुक्त अभियान शुरू हो चुका है। 2 से 4 अप्रैल के बीच ये रहेगा। दूसरे चरण में जिला स्तर पर महंगाई मुक्त भारत का धरना यहां पर दिया जाएगा। 7 अप्रैल को तीसरे चरण के राज्य मुख्यालयों पर धरना देकर मार्च भी निकालेंगे। महंगाई के विरुद्ध में कांग्रेस का यह अभियान देखा जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चुनाव में कांग्रेस मुक्त भारत की बात बीजेपी करती रही थी। अब कांग्रेस ने महंगाई पर सरकार को घेरने का एक चक्रव्यूह तैयार कर लिया है और इसके तहत आने वाली कल कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थकों ने सार्वजनिक स्थानों पर गैस सिलेंडर पर पहले माला चढ़ाकर प्रदर्शन किया था और अब आज कांग्रेस घंटी और ढोल बजाकर सरकार को जगाएंगे। कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि बहरी सरकार के कान खोले जा सके और उसे नींद से जगाया जा सके। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ भोपाल से अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और यह आंदोलन देश भर में होगा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।